ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही आप सभी का इस विशेष खबर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मौजूद हूं धर्मनगरी अशोक विहार में और यहां पर श्री रामलीला कमेटी के माध्यम से महाराजा अग्रसेन भवन में यहां पर आप देखेंगे जो होली मिलन समारोह आज रखा गया है, जिसमें तमाम राजनेताओं को साथ ही यहाँ के आम जनों को भी उत्साहित किया गया, उनको प्रोत्साहित करने के साथ ही उनको आमंत्रित भी किया गया कि यहाँ पर आइए और समाज के विभिन्न प्रकार के लोग जो अक्सर हर समय पर नहीं मिल पाते, वो इस होली विशेष समारोह इसीलिए आयोजित किया गया कि तमाम आरडब्ल्यूए के मेंबर्स, तमाम इसके अलावा कमेटी के मेंबर्स, तमाम अन्य समाज के लोग, सभी लोग यहाँ पर आएं और एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को होली की जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसके जो ज्ञान, उसकी जो महत्वता है, उसको दूर दूर तक हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच बने। इसके लिए विशेष तौर पर आज अशोक विहार रामलीला कमेटी पंजीकरण फेज 1 के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको पूरे कार्यक्रम में ले चलते हैं, वहाँ पे झलकियां दिखाते हैं, डांस, गाना और विधायकों का आना भी लगातार बना हुआ है। तमाम लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। पूरी खबर में अवश्य बने रहिए। हमारे साथ वजीरपुर के पूर्व विधायक नागपाल जी मौजूद हैं। सर, आज होली मिलन का समारोह रामलीला कमेटी के माध्यम से आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे वजीरपुर की जनता को? होली की सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी। और रास्ते में आया तो कई जगह पे होलिका को जलाया जा रहा है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इसके इतिहास को भी हमें समझना होगा कि इसके पीछे की क्या कहानी है। राजा हिरण्यकश्यप था, उसका बेटा प्रहलाद था और साथ में उसकी बहन होलिका थी। असत्य पर सत्य की विजय। भक्त प्रहलाद ने आदेश दिया, हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका को कि ये तेरे को वरदान मिला है, तू आग में नहीं जलेगी, ये जो मेरी बात नहीं मानता तो भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठा दे और तू उसमें आग में बैठ जा। और भगवान का भक्त होता है भक्त प्रहलाद, जब आग में बैठती है होलिका जल जाती है और वो भक्त प्रहलाद बच जाता है। आज हम इंसान हैं, हमारे अंदर हिरण्यकश्यप भी है, हमारे अंदर भक्त प्रहलाद भी है। अगर हम अपने अहंकार को खत्म करेंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक था और भक्त प्रहलाद भगवान का प्रतीक था। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान को जो याद करता है भगवान उसका ध्यान रखता है। तो आज हमारे बच्चों को ये समझना चाहिए कि इसके पीछे की गाथा क्या है, उस संस्कृति को याद करना चाहिए। तो आज मैं इस अवसर पर बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि असत्य पर सत्य की विजय
अपने अहंकार को त्यागो और भगवान को याद करो, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे देश के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे और सत्य पर सत्य की विजय हमेशा होती आई और आगे भी होती रहेगी। आज आप कांग्रेस विधायक के साथ आपने कलर भी लगाया, हाथ भी मिले, गले भी लगाया, तो राजनीति में होली ही एक ऐसा समारोह मैं समझता हूँ जहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी मिलते हैं। देखो ऐसा होता है, जब हम चुनाव लड़ते हैं जी। वो 1-2 दिन की बात होती है, वैसे तो हम आपस में मित्र सज्जन होते हैं। हाँ। हरिशंकर जी जो हैं एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति से तो मिलना भी चाहिए। तो आज चुनाव का तो कोई रंग ही नहीं रहा, वो तो लगा ने कृपा की है, वैसे भी हमारी सरकार बन गई भाजपा है। की पहली हाँ, होली है ये। पहली हो रही है, हमारी सरकार बन गई है 27 सालों के बाद, और पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर होली को इसी खुशी में मनाया जा रहा है। और मैं आज इस अवसर पर जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, उनको मैं आभार भी प्रकट करना चाहूंगा कि आज होली की भी मनाओ और बीजेपी की जो 27 साल के बाद जीत हुई है उसकी भी खुशी मनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ जी मौजूद हैं। सर, आप रामलीला कमेटी के इस होली महोत्सव में आए हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बोला कि संभल में भी होली मन रही है, क्या कहना चाहेंगे? सनातन की सरकार है जी। और यूपी में तो जो आप देख ही रहे हैं, इस बार की होली कुछ कह रही है। लगातार जो महाकुंभ में 66.5 करोड़ लोगों ने पहुंचकर प्रयागराज की डुबकी का आनंद लेकर जिस तरीके का देश में और दुनिया में माहौल बनाया है, तो हर व्यक्ति सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहता है। जो बहुत बार इतने सालों में आप देख लीजिए, इस बार कोई ज्ञान नहीं पेल रहा है कि रंग नहीं खेलिए, पानी नहीं लगाइए, ये नहीं लगाइए। सबको लगता है कि सनातन संस्कृति के उत्सवों को, त्योहारों को बड़े जोरों से मनाना चाहिए। इसलिए आज पूरे देश में इस समय रंगीन माहौल है। छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे 1 साल का, और चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो 100 साल का, सब कोई होली के रंग में डूब जाना चाहता है। और यही हालत अशोक विहार रामलीला कमेटी के उत्सव की है। और संभल की तो जो बात मैंने कही, आप भी देख रहे हैं, इतनी लंबी शोभा यात्रा 50 सालों के बाद 1978 में जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम वहाँ किया गया था, परंतु योगी बाबा की सरकार है और जिस तरीके से इस बार वहाँ पर होली का उत्सव मनाया जा रहा है, वो खाली संभल के अंदर उत्सव नहीं है, वो पूरे देश और दुनिया को मैसेज दे रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 40 सालों के बाद होली मनाई जा रही है। एक एक रंग, एक एक रग उत्साह के अंदर भरी हुई है और इस बार की होली एक नया संदेश दे रही है। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। पहली बार जो अशोकविहार में बनी और लगभग जिस स्थान से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, चाहे वो कोई भी वार्ड हो, वहां से हमेशा जीत कर निकली। और इस बार भी विधायिका के रूप में इन्होंने वजीरपुर विधानसभा के सभी निवासियों का दिल जीता। हमारे मध्य में जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। तब तक मेरा अनुरोध रानी नायक जी से वो भी 2 शब्द। नमस्ते, होली की बधाई। ठीक ठीक, पूनम जी आ जाए। देखिए कैसा मंच, जहाँ पर इलेक्शन के बाद कोई प्रतिनिधि, कोई सब हम भाई बहन के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। और सुरेश भारद्वाज भी हमारे मध्य में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पूनम हमारी बिटिया, बड़े सालों से अशोक विहार से इनका नाता है, हर वार्ड में रही है ये। मैं इनको बधाई देता हूँ अशोक विहार रामलीला कमेटी की ओर से। ललित गर्ग जी, कृपया आप भी आगे आ जाएं, पूनम का स्वागत करें। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सबने मेरे लिए घर घर जाके झोली खोल के वोट मांगी है, मुझे भी पता है। आज इस मंच पे कहने से पीछे नहीं रहूंगी। यहाँ पे सभी जितने भी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, सबने, अंकल नाम पे ले देते हो, मेरे पिता तुल्य हैं डॉक्टर एस सी गुप्ता जी। ये अपने समाज सेवा करते हैं, मगर समाज सेवा से हटके उन्होंने कहा कि मेरी बहू और मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है अब की बार, तो मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हमारे अनिल गुप्ता जी, ये भी मेरे पिता तुल्य ही हैं। इन्होंने भी अग्रवाल समाज को, गुप्ता समाज को, वैश्य समाज को, सभी कोई ऐसा समाज नहीं छोड़ा जहां इन्होंने पर्सनली फोन करके नहीं बोला कि अब की बार भाजपा को वोट करनी है। और रत्ना दीदी तो बस इनकी सर्विस तो 24x7 मिल रही थी। और हमारे खुराना जी अंकल, आपको तो क्या कहूँ, मैंने तो आपको नाम ही पिता माँ का दे रखा है, तो पिता माँ की जिसपे छत्र छाया रहती है उनका तो क्या कोई बिगाड़ सका। और मेरे पीछे तो इतने सारे सीनियर वरिष्ठ जनों का पीछे मेरी बैकबोन इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे यही नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। सीरियसली बता रही हूँ, मैं तो जहाँ भी जा रही थी ना एंजॉय कर रही थी। पता है, एक तो फूलों की बारिश, ऊपर से लड्डुओं में तोला जा रहा था। मैं तो ना ऐसी, आप लोगों ने वो होता ना सेलिब्रिटी बना दी थी कि जहाँ जाऊँ वही फूलों की बारिश, जहाँ जाऊँ वही फोटो। मैंने हार के लिए बोलने लगने लगी थी, भाई इतनी फोटो तो मैंने मेरे ब्याह में भी नहीं खिंचवाई जितनी तुम खिंचवान लग रहे हो। मगर आप सब ने इतना भर भर के आशीर्वाद और सहयोग किया, उसका तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जिस उम्मीद और जिस विश्वास से आप सबने मेरा साथ दिया है, मैं भी आप सबसे इस मंच से कहना चाहूंगी कि मैं भी आप सबका साथ ऐसे ही दूंगी। उम्र में थोड़ी छोटी हूँ, मैं तजुर्बा आप सबके पास है। आप मेरे को याद है मुझे आपका साथ, आज चांद के ऊपर सुना तो आपका साथ और सहयोग रहेगा तो वजीरपुर विधानसभा को सबसे बढ़िया विधानसभा बनाने में आप सबका योगदान रहेगा, तो थोड़ा सा नाम उसमें मेरा भी हो जाएगा। और पुनः आप सबको फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फाइनली हमारे साथ वजीरपुर की विधायक पूनम भारद्वाज जी मौजूद हैं। मैम, तमाम विपक्षी लोग भी आ रहे हैं, वजीरपुर की जनता को इस विशेष अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? होली हमारा भारतवर्ष ऐसा है जब सभी जातियां, सभी धर्म मिलके हम त्योहार मनाते हैं, यही हमारी खूबी है और यही हमारी विशेषता है। और आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के लिए हम लोग पहचाने जाते हैं कि विपक्ष हो पक्ष हो, सब मिलके ये त्योहार हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक राजेश गुप्ता जी। सर, अशोक विहार द्वारा, रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित होली महोत्सव में कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे वजीरपुर की जनता को? सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और हमारे यहाँ की रामलीलाएं तो सब जगह मशहूर है। कौन नहीं आई ब्लॉक की रामलीला देखने के लिए? मुझे लगता है कि आसपास की जगह से लोग एक दिन तो जरूर निकालते हैं। तो रामलीला के हमारे सभी आयोजकों को, हम सभी आयोजक हैं, लेकिन जो हमारी कुछ टीम ऐसी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, 3-3, 4-4 महीने, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और मैं भगवान से ऐसा अनुरोध करता हूँ कि इस तरीके से कल हम होली खेलेंगे, आज हमने होली का दहन करा, ऐसे ही बुराइयों का दहन होता रहे और रंग बिरंगे रंग जो एक दूसरे को हम लगा रहे हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते हंसते हैं, ऐसी साल बरसते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वजीरपुर से निगम पार्षद योगेश वर्मा जी हैं और केशवपुरम जोन के चूंकि अध्यक्ष भी हैं। सर, आज आप रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह में आए हैं, विशेषकर अपनी वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक विहार रामलीला कमेटी सभी को जोड़कर चलती है और जो त्योहार होते हैं सभी को जोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। तो आज होली का त्योहार तो वैसे भी रंग और उल्लास का त्योहार है और ऐसे में जब सभी लोग मिलकर एक दूसरे को त्योहार के अवसर पर खुशियां भी बांटेंगे, रंग गुलाल लगाएंगे, सारे रंग जब एक जैसे हो जाते हैं, अंत में वो रंग जो है सब मिलकर एक ही रंग में बन जाते हैं। तो यही भाव है कि हम अपने पुरानी सभी बातों को भुलाकर त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, अच्छे से मनाएं। तो मैं सभी को होली की
शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं दिल्ली जो है आने वाले समय के अंदर और अधिक अच्छी बनेगी और हम सब मिलकर दिल्ली के विकास में अपना कोई योगदान देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीरपुर के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता जी। सर, आज आप होली मिलन समारोह में आए हैं, वजीरपुर की जनता को क्या शुभकामनाएं देंगे? होली की शुभकामनाएं पूरे वजीरपुर विधानसभा के सभी निवासियों को है। अशोक विहार रामलीला कमेटी का ये आयोजन प्रतिवर्ष होता है और इलाके के सभी लोग, चाहे वो किसी संस्था से हो, किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, इस मंच पर आकर होली का आनंद लेते हैं। सबको हर्षोल्लास के साथ में होली मनाई जाती है, रंगारंग कार्यक्रम होता है और मेरा तो यही है कि ये होली का जो पर्व है उसके पीछे जो अभिप्राय है कि सब भाईचारा और सद्भावना सबके बीच में रहनी चाहिए, चाहे वो किसी समाज का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो। होली का जो अभिप्राय है, होली का जो तात्पर्य है, होली का जो पर्व है, जिस चीज के लिए हमेशा जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर, वो कामयाब है। हमारे साथ अशोक विहार रामलीला कमेटी के प्रधान जी मौजूद हैं। सर, आज तमाम राजनेता भी आए और इतना अच्छा कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? देखिए, अशोक विहार रामलीला अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो पूरे समाज को जोड़ के चलती है और हर साल रामलीला का तो मंचन करती है, साथ में होली मंगल मिलन करती है, जिसमें कि पूरा समाज, मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश तो करता है, पर क्यों लोग होली के दिन प्रोग्राम इतने होते हैं लोगों के, तो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हो कि राजनेता, जितने नेता आए, सब वो इंतजार करते हैं कि अशोक विहार रामलीला हमें कोई निमंत्रण दे और हम सबसे पहले पहुंचे। इसके पीछे कारण ये है, पिछले 50 से 55 साल का इतिहास। अशोक विहार रामलीला ने इतने नेता दिए हैं अशोक विहार को और दूसरी जगह पर, जिनकी मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। सब इस अशोक विहार की क्लास से ही निकल के नेता बने हैं। जिसको अपना कोई भी भविष्य सुधारना होता है, व्यापार बढ़ाना होता है, अपने संपर्क सुधारने होते हैं, बच्चों के रिश्ते करने होते हैं, सबसे पहले अशोक विहार रामलीला का दामन थामता है, ताकि उसका संपर्क दायरा बढ़ जाए और एक अच्छे वातावरण में वो जा सके। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से समारोह आयोजित किया गया है आज, भविष्य में कल होली है, तो क्या कल भी कोई प्रोग्राम है आपका? नहीं, होली के दिन कोई प्रोग्राम नहीं होता। कम से कम अशोक विहार रामलीला का प्रोग्राम यही होता है कि होली के दिन सब लोग रंगों का खेल, रंगों में मस्त रहते हैं, तो उसमें अशोक विहार रामलीला अलग से कोई प्रोग्राम नहीं करती। तो ये था पूरा अशोक विहार रामलीला कमेटी के माध्यम से फेज 1 के द्वारा आयोजित ये विशेष होली मिलन कार्यक्रम समारोह, जहाँ पर तमाम राजनेता है, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, तमाम लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे को गुलाल लगाया और यही खूबसूरती कहीं ना कहीं एक मंच के माध्यम से, इस विशेष अशोक विहार रामलीला कमेटी के माध्यम से जो है प्रस्तुत की गई वास्तविकता में ये दिखाता है कि वास्तविकता में होली का त्यौहार कहीं ना कहीं मिलन का त्यौहार है और लोगों के अंदर से बुराई मिटाकर अच्छाई की, सच्चाई की जीत का प्रतीक है होली मिलन समारोह। निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं आज यहाँ पर उसका चरितार्थ होते हुए यहाँ पर दिखाई दिया। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।